बैग कौन ले जाएगा? अरे यार मुझे बैग छोड़ो। हम यार है तुम्हारे दिलदार। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो अभी हम आ चुके हैं छत पे, एक्सरसाइज किए और अभी हम जा रहे हैं नीचे पार्थिव का लंच बनाने के लिए किचन में। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी यहाँ का वेदर हमारा कैसा है। ये देखिए कितना खुला खुला आसमान अभी दिख रहा है और एकदम फ्रेश हवा चल रही है और हम आ गए छत पे एकदम फ्रेश हवा लेने के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर मेरा गुलाब हुआ है, एकदम येलो कलर का, इतना सुंदर लग रहा है ना एकदम। इस पर जब धूप पड़ रहा है ना एकदम मोती की तरह चमक रहा है। ये पर्पल कलर का ना मैं आप लोगों को हिबिस्कस दिखाती हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी दिन के बाद हुआ है। कहीं काफ़ी दिन से ना इसमें कली नहीं आ रहा था, तो देखिए इसमें कली आ गया और कितना सुंदर ये पर्पल कलर का लग रहा है। कि आप लोग ये पर्पल कलर का हिबिस्कस देखे हो तो देखिए मेरे छत पे हुआ है काफ़ी दिन के बाद। वैसे होने का तो बहुत सारा फ्लावर हुआ है मेरे छत पे, लेकिन ये जो है ना ये जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और उनका रिएक्शन दिखाते हैं आपको वो क्या बोल रहे हैं और उनको जाके देते हैं। तो ये अच्छा से ये पूरा खिल गया है और जा रहे हैं उनको देंगे। और यहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर सुंदर ना ये अपराजिता का फूल हुआ है। तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जागे देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। देखिए पार्थिव को उठा तो नहीं पाए आप। बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। क्या वो उठेगा? सेंट है ना बहुत अच्छा। सेंट तुम्हारी तरह, मेरी तरह। लीजिए रखिए, हमको लौटा के दे रहे हैं। भी उसी तरह। ओ अच्छा, मेरा ड्रेस पिंक है ना तो वही ये बोल रहे हैं। तारीफ कुछ नहीं करते हैं, बस बोल रहे हैं पिंक पहनी और वैसा ही पिंक लग रहा है। शादी के 7 साल के बाद यही उम्मीद था, और क्या बोलेंगे। पार्थिव, पार्थिव उठ जाओ बेटा, तुम्हारे बदले कौन स्कूल जाएगा? देखो कितने सारे बच्चे ना फील्ड में खेल रहे हैं और तुम सो रहे हो। बेटा उठो उठो उठो, चलो फ्रेश हो जाओ, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। इसके पापा इतना इसको दुलारेंगे तो क्या ये उठेगा? वैसे हम जा रहे हैं पार्थिव के लिए लंच बनाने के लिए। पार्थिव उठ जाओ बेटा। क्या बात है, पार्थिव भी पिंक पहना, हम भी पिंक पहने हैं। अब पार्थिव के पापा पिंक पहने हैं क्या? नहीं, पिंक है क्या आपका? ऑरेंज है। ऑरेंज है, ऑरेंज। क्या करें तो अभी डाल देते हैं इसको इसमें वाटर में। हम जब भी ऊपर से छत पर से तोड़ के लाते हैं ना फ्लावर को तो इसी तरह पानी में इसको डाल देते हैं। और इसमें पानी देखिए गर्मी की वजह से थोड़ा सूख गया है तो इसमें थोड़ा सा और वाटर डाल देंगे। और ये देखिए इसी तरह ये ना 2-4 दिन तक इसमें फ्रेश रहेगा। और इसमें ना बहुत सेंट है, ये ना देसी गुलाब है। मेरे छत पे जितना गुलाब है ना सब देसी है, बहुत सेंट करता है। तो आप लोग बताइएगा कि रोज़ वाटर कैसे बनाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे रोज़ वाटर बनाने का। और अभी ना इसमें पानी डाल देते हैं वरना हमको ध्यान नहीं जाएगा और हम पानी नहीं डालेंगे फिर पता चला कि मेरा फ्लावर सूख गया। इतना ही डालते हैं। अब सुंदर लग रहा है। बना रहे हैं पार्थिव के लिए ना थोड़ा सा काढ़ा, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा ना खांसी हो गया है। तो अभी शुरुआत ही है, खांसी थोड़ा बढ़ जाएगा और वो गाना अच्छे से गा नहीं पाएगा। तो मौसम चेंज कर रहा है ना, इसकी वजह से बच्चों को खांसी हो जा रहा है कि आपके बच्चों को भी खांसी हो जा रहा है। तो अभी हम ना उसके लिए काढ़ा बना रहे हैं। और ये सारा जो भी सामान है ना मेरे छत पे, तो ये तुलसी का पत्ता मिल जाता है। और ये जो है ना गिलोय का जो डंठल है ना, ये हम छत पर से ही लेके आए हैं। मतलब छत के बगल में जो पेड़ वगैरह है ना उसमें ना ये काफ़ी सारा लत उसका फैला हुआ है तो उसका हमेशा हमको मिल जाता है। और ये काली मिर्च डाले हैं कूट करके, लौंग 2 ठो डाले हैं, अदरक का जो भी छिलका है जो कि हम रखते हैं स्टोर करके उसको भी डाल दिए हैं। और इस तरह उसका बना रहे हैं। दालचीनी भी डाल दिए हैं। तो पार्थिव को बहुत पसंद है, वो तो एकदम पी जाता है। तो देते हैं अभी उसको। और इसमें जब ये बन जाएगा ना तो थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डाल देंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ा कड़वा लगेगा तो वो पिएगा नहीं। और अभी आपको बताते हैं कि हम पार्थिव का लंच में क्या बना रहे हैं। और ये देखिए पार्थिव का लंच में आज ये जाएगा मूंग दाल का चिल्ला बनाएंगे उसके लिए, डोसा जैसा एकदम।
तो उसमें डालेंगे ये सारा वेजीज। तो ये कैप्सिकम डालेंगे जिसको एकदम फाइनली एकदम चॉप कर लेंगे, और ये थोड़ा सा गाजर था जो सूख गया था तो इसको हम छील लिए और इसको भी थोड़ा कद्दूकस कर लेंगे। और ये कैबेज थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको भी कद्दूकस कर लेंगे, थोड़ा सा इसको धो लेंगे अच्छे से, थोड़ा सूख गया है। और इसमें थोड़ा सा मेरा धनिया पत्ता बचा हुआ है। तो आप लोग कैसे धनिया पत्ता स्टोर करके रखते हो फ्रीज में, मुझे बताना। तो ये मेरी देवरानी है ना, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे प्लास्टिक में बांध करके रखोगे तो वो काफ़ी दिन तक चल जाता है। सही में चल जाता है अगर बिना वाश करके रखें तो। और यहाँ पे मूंग दाल का हम बैटर बना लिए हैं, रात को ही फूलने दे दिए थे मूंग दाल जो बिना छिलका वाला आता है। तो इसमें डाले हम थोड़ा सा अदरक, उसी का जो छिलका था तो हम काढ़ा में डाले। और इसमें एक पार्थिव के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा मिर्च नहीं डाले, तो एक ठो हरा वाला मिर्च डाले और थोड़ा सा जीरा डाले और नमक। और अभी और भी देख लेंगे, नमक का ज़रूरत पड़ेगा तो ऊपर में ये सारा वेजीज में भी डालेंगे। और घर में ही हम थोड़ा सा पनीर निकाले थे तो इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे और डाल देंगे। तो ये हम YouTube में देखे थे एक रेसिपी जिसमें कि हेल्दी जब डोसा जब हम सर्च मारे थे तो ऐसा ही आया था। तो इसको हम बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो बनता है तो ऊपर से कैसा लगता है दिखने में। और पार्थिव को तो गरम गरम अच्छा लगता है, वो घर में तो हम काफ़ी बार बनाया तो वो खा लेता है, लेकिन आज देखते हैं कि लंच में जब देंगे तो वो खाएगा कि नहीं। अलग अलग तरह का ना इस तरह रेसिपी देख करके बनाना बच्चे के लिए, वो भी हेल्दी वाला, और ट्राई करते हैं और बच्चा खा लेना तो मेरे लिए इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं होता। और अभी ना इसमें हम ना काढ़ा में ना गुड़ नहीं डालेंगे, हनी ही डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा 1 चम्मच और डाल देते हैं। 1 चम्मच क्या, मेरे पास तो हमेशा निकल रहा है आधा चम्मच निकल रहा है, और ये निकल गया आधा चम्मच और, तो टोटल 1 चम्मच। इतना सा काढ़ा के लिए काफ़ी होगा, है ना। ये बन के रेडी हो गया, इसका लगा देते हैं ढक्कन। और ये देखिए छत पर से एलोवेरा भी तोड़ के मेरे हस्बैंड ला दिए। वैसे हम बोले नहीं थे एलोवेरा तोड़ के लाने के लिए, लेकिन वो जब ला ही दिए हैं तो इसको थोड़ा सा स्किन पे लगा लेंगे, इसका निकाल के पल्प। और एक हनी ख़त्म हो रहा है तो हनी दूसरा ला दिए हैं मेरे हस्बैंड, तो इसको अच्छा रहता है, उनको तो यूज़ किए तो काफ़ी इसका रिज़ल्ट हमको अच्छा लगा। और अभी तक कोशिश में लगे हैं इसके पापा पार्थिव को उठाने के लिए, लेकिन ये उठ नहीं रहा है, बार बार जा करके सो जाता है। और कितना अच्छा धूप हुआ, एकदम धूपे के पास पार्थिव सो गया है। हाँ, वहाँ से धूप दिख रहा है एकदम, पार्थिव के पास एकदम फ्लैश लाइट एकदम पड़ रहा है। उठो बेटा, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा कपड़ा ऊपर हो जा रहा है, गंदे लग रहे हो तुम देखने में। जाओ फ्रेश हो जाओ, जल्दी से नहा लो तो जाओ। देखो तुम्हारे फ्रेंड देख रहे हैं कि पार्थिव कितना लेजी हो गया है। हाँ, ऐसा लेजी दिखाओगे तुम सबको। चलो उठो उठो, फ्रेश हो जाओ। गुड मॉर्निंग बोल दो तो सबको गुड मॉर्निंग। देखो नहीं गुड मॉर्निंग बोले। देखो ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। आपकी मम्मी पापा ऐसे करते थे आपके साथ। पार्थिव 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 गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड बॉय। देखिए फ्रेंड्स, पार्थिव अपना काढ़ा एंजॉय कर रहा है। देखिए सच में इसको हल्का हल्का खांसी हुआ है, इसीलिए हम बना दिए थे। पी के दिखाओ बेटा, पी के दिखाओ कैसे पीते हो तुम। क्या तुम गुड बॉय हो? क्या तुम गुड बॉय हो? दिखा दो सबको। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी भी नींद आ रहा है? चलो पी के दिखाओ, ठंडा हो जाएगा तो कोई काम का नहीं होगा वो। चलो सिप सिप करके पियो, पियो 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 पियो। शाबाश, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। टाइम नहीं करना, टाइम नहीं लगाना बेटा, स्कूल लेट हो जाएगा। पियो पियो। ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है? चलो पियो, टाइम नहीं है, पियो। चलो नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं, पियो पियो, नहीं तो वो टेस्टलेस हो जाएगा, ऐसे टेस्ट लगेगा, सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तुम्हारा फेवरेट तुलसी पत्ता डाला गया उसमें। अब देखो सारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, देखो फील्ड में। इन लोग का ना 10 बजे स्कूल रहता है, देखो कितना अच्छा फुटबॉल से खेल रहे हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, कितना अच्छा इसके अंदर, मतलब सब बच्चे के अंदर ना काफ़ी जोश आ जाता है इस तरह फुटबॉल खेलने के बाद। पार्थिव भी जल्दी उठेगा तब ना फुटबॉल खेलेगा।
अभी तो एकदम वो लेजी दिखा रहा है, एकदम सुस्त हो गया है एकदम। पियो बेटा। गुड बॉय। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, मुंह में गिर जाएगा पेट पे। पूरा ठंडा करके पीता है। गर्म है, गर्म है नहीं ना? ठंडा हो गया ना? नहीं ठंडा हुआ, गर्म भी नहीं है तो क्या है? गरम। गरम है। चलो पियो पियो बेटा। और अभी हम सारा वेजीज को कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए कैबेज थोड़ा सा ही दिए हैं क्योंकि ज़्यादा भी ये हो जाएगा, वो थोड़ा सा बहुत दिन का पुराना था ना, तो वो थोड़ा सा ये नहीं हो पाएगा, अच्छे से गल नहीं पाएगा। और ये थोड़ा सा गाजर, कैप्सिकम और पनीर, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिए हैं। और अभी इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ये काली मिर्च का पाउडर। हो गया। और पार्थिव के पापा पार्थिव को रेडी करने में लगे हैं। और इधर मेरा डोसा का तवा रेडी है, अच्छा खासा गर्म हो गया है, अच्छा खासा गर्म हो गया है। और इसमें भी हम नमक डाल दिए हैं। ये काफ़ी ना, मतलब जितना बारीक पीस सके ना उतना अच्छा ये पतला और क्रिस्पी बनेगा। फिर अभी तो क्रिस्पी लगेगा, लेकिन पार्थिव के लंच में जाने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, वो आराम से खा लेगा। मैं यूज़ करूँगी अभी डोसा बनाने के लिए ये देसी घी, थोड़ा सा इसको चिकना करने के लिए काफ़ी है। वैसे तो इसमें घी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। लंच के लिए बना रहे हैं तो हम छोटा सा ही बना रहे हैं। और ऊपर से फिर से थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं और फिर इसको पलटते हैं। थोड़ा अच्छा से ये सीख जाएगा दोनों तरफ से, तो हम इसको लंच में डाल देंगे। यहाँ पार्थिव का ड्रेस आयरन कर दिए थे हम, और अभी उसके पापा उसको पहना देंगे। पार्थिव स्पून यहीं पे छोड़ दिया बेटा, काढ़ा सारा खत्म किया था। देखिए दोनों तरफ से सीख गया काफ़ी अच्छी तरीके से। और ये लग रहा है ना जैसे पिज़्ज़ा का कुछ टाइप का। पिज़्ज़ा नहीं है, तुमको पता चल गया ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये मूंग दाल का पिज़्ज़ा है, हेल्दी पिज़्ज़ा। ऐसा नहीं मिलता आपको मार्केट में, मैदा वाला मिलता है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको यहाँ से ढक देंगे। हाँ अलमीरा में है रखा हुआ सारा। हो गया रेडी। पार्थिव ख़त्म करो इसको बेटा, ख़त्म करो ख़त्म करो। अब तो ये पार्थिव के पापा देखिए पार्थिव को रेडी कर रहे हैं, और वो भी रेडी हो गए हैं। दोनों का भी ड्यूटी है, पार्थिव का स्कूल वाला ड्यूटी है और पार्थिव के पापा को अपना ड्यूटी वाला ड्यूटी है ना। और पार्थिव का टीवी नहीं चालू है, टाइम नहीं है बेटा, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा। और ये दूसरा वाला मेरा किचन ना एकदम मैसी मैसी हो गया, अभी जाएंगे ना दोनों तो साफ़ करेंगे। और ये दूसरा रेडी हो गया है। ये पार्थिव को आज भूखा नहीं स्कूल जाना पड़ जाए, तो इसको भी अच्छे से फोल्ड करके डाल देते हैं। पार्थिव पानी पी लेना अच्छे से। हाँ बाय। और ये बना रहे हैं हम दूसरा वाला, थोड़ा सा बड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए। तो ये देखिए ये डोसा में क्या होता है, सारा ना भागने लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। पार्थिव के लिए छोटा सा बनाए थे और ये थोड़ा सा बड़ा बनाए, दोनों तरफ से सीख जाएगा। वैसे सिखाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसाला थोड़ा सा पक जाए तो अच्छा लगता है। देखिए हल्का हल्का बिखर गया, तो इसको हम डाल लेते हैं। हस्बैंड को जा रहे देते हैं। कौन है? कोई नहीं, बस वाला है, बगल में है ना बच्चा लोग।
और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अगर मूंग दाल का डोसा अगर इतना टेस्टी बन जाए ना तो कोई और डोसा खाने का ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए कितना परफेक्ट। बस एक ही प्रॉब्लम इसमें हो जाता है, थोड़ा सा जो बीच में जो हम लोग मसाला डाल दिया है ना, पलटने के टाइम थोड़ा गिर जाता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी चिपका हुआ है वो अब नहीं निकलेगा। अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगता है, हेल्दी भी है। तो हम जा रहे हैं ये लास्ट वाला फिर से अपने हस्बैंड को देने के लिए। इसके साथ ना कोई नारियल का चटनी अच्छा लगेगा नहीं? या फिर सांभर? नहीं, तो जो भी ये तवे पे रह गया है ना तो इसको हम निकाल लेंगे। और इतना सा मसाला मेरा बच गया तो इसको भी सारा इसमें निकाल लेंगे। और इसको हम ना, मेरे पास एक रात का रोटी बचा हुआ है उसमें डाल लेंगे, सॉस वगैरह डाल करके इसको फोल्ड करके रोल जैसा बना के खा लेंगे और एंजॉय। तो हम अपने हस्बैंड का भी बैग पैक कर दिए हैं। अब मेरे हस्बैंड बैग में देखिए क्या ले जाते हैं, बिस्किट। उनको ड्यूटी में भूख लग जाता है ना। आपको पसंद आया है हेल्दी ब्रेकफास्ट? ये बोल रहे हैं डेली पार्थिव को यही खिलाओ, तो उसको तो डेली नया नया चीज़ चाहिए। क्या वो खा पाएगा? डेली नहीं खा पाएगा। और पार्थिव को छोड़ के आए स्टॉपेज में और ये अभी खुद भी जा रहे हैं। और ये देखिए हम क्या रखे हैं यहाँ पे, ये कटहल का बीचा। तो इसको हम कल धूप में सुखा दिए थे और इसके एक दिन पहले ये पूरा एकदम खाए हैं पका पका। अच्छा लगा था खाने में? हमको हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, गांव के पुत्र हैं तो गांव के बेटे लोग ये सब नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? गांव के नहीं, उसका नाम जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट तो है, विदेश में भी बहुत अच्छा से खाता है उसको। हाँ वो सब्जी नहीं बनाता है उसका। नहीं, केरला तरफ तो उसका चिप्स भी मिलता है। नहीं, चिप्स मिलता है उसके बाद, लेकिन वो लोग सब्जी नहीं बनाता, उसका फ्रूट ही वो बीज वो कोवा ही खाता है। और आप लोग सोचते होंगे फ्रेंड कि हम लोग इस तरह ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो ज़मीन पर बैठ के ही खाना खाना चाहिए वास्तविक में। नहीं, खाना अच्छे से पचता भी है और आराम से आप खा पाते हो और हेल्दी रहते हो। और ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए हम लोग को। तो इसका हम बनाएंगे, इसको और एक दिन और अच्छे से सुखा देंगे और इसको हल्का हल्का बॉईल करने के बाद इसका बनाएंगे सब्जी। और इसका बहुत टेस्टी सब्जी बनता है, मतलब मेरी मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती है, हमारे गांव में भी बनता है। तो हम भी देखते हैं मम्मी के जैसा बना पाते हैं कि नहीं। इसका छिलका उलका सब हटा करके बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल में। अभी देखिए हस्बैंड अपना शूज़ बांध रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। देख रहे हो आप कैसे मुर्गा का आवाज़ अच्छा लगता है, मतलब सुबह सुबह ये आवाज़ सुनने में। एकदम 1 मिनट होता है टाइम से देखने पर और तुरंत उसका आवाज़ फिर आता है। देखिए मुर्गा सवेरे सबको उठाता था मुर्गा। हाँ, मुर्गा जिसके पास सवेरे मुर्गा की आवाज़ से आप कभी उठे हैं? मुर्गा यदि रहेगा सामने तो सवेरे एकदम 4 से 4:30 5 बजे तक तुमको उठा देगा। इतना आप कभी मुर्गा का आवाज़ से उठे हैं? हमारे साइड में तो मुर्गा था नहीं, किसी के पास नहीं था। थोड़ी ना कोई मुर्गा रखता है हमारे तरफ में। हमारे तरफ ज़्यादा आपको गाय मिलेगा, गाय का आवाज़ मिल सकता है, मुर्गा का आवाज़ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा गांव जैसा माहौल है गांव में। हाँ, देखिए अब जरा जल्दी जल्दी करने लगा। हम बोले ना कि 1 मिनट में करता है, तब थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगा वो। बैग कौन ले जाएगा? अरे यार, मुझे बैग छोड़। हम यार है तुम्हारी, दिलदार है तुम्हारे। पार्थिव आप ही से यार बोलने सीख रहा है, आज हमको समझ में आ गया। आप ही से यार बोलने सीख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्वार्टर में रहते हैं ना, तो सबका खिड़की दरवाज़ा ऐसे ही टूटते रहता है और नया लगते रहता है। पुराना वाला कपड़ा दे दीजिए जिससे पोंछते थे। कितना अच्छा मौसम है आज और ये कब तक रहने वाला है? छी
हाउ डिस्गस्टिंग। हमको तो ये कभी बाय नहीं बोलेंगे। चलो बाय। ये हमको अपना ड्यूटी कभी नहीं ले जाते हैं, बस विश्वकर्मा पूजा होता है ना तभी ले जाते हैं। बाय। चलते हैं अपना सफाई अभियान में।